वालेकुम अस्सलाम काजी साहब, आज आप बहुत दिन के बाद हमसे मिलने के लिए हमारे दरबार में तशरीफ लाए हैं। तशरीफ रखिए। तशरीफ रखने का वक्त नहीं है जापना। क्या हुआ काजी साहब, हमारी सल्तनत में सब खैरियत तो है? जहापना, अगर खैरियत होती तो मैं यहाँ आने की जहमत नहीं उठाता। दरअसल अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में पूरी सल्तनत में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। इस्लाम खतरे में है जापना। काजी साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? सीधे बताइए, बात की जलेबी मत बनाइए। हमारी सल्तनत में ऐसा क्या हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है? और इस सब के पीछे कौन है? क्या इन हिंदुओं ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है? जो भी इसमें शामिल है, हम उसे ऐसी सजा देंगे कि आज के बाद ये काफिर लोग कभी सर उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जहापना, दरअसल इस सब के पीछे एक ही इंसान है। कौन है वो और उसने क्या किया है? जहापना, उस इंसान का नाम है हरिदास। हरिदास? जी जहापना, हरिदास पैदा तो एक मुसलमान घर में हुआ था, लेकिन उसके बाद ना जाने कैसे वो हिंदुओं के काम करने लगा है। दिन भर वह हिंदू के झूठे खुदा का नाम लेता रहता है। दिन भर हरे कृष्णा करता रहता है। और तो और जब उसे मौलवियों ने समझाया कि झूठे खुदा का नाम छोड़कर असली खुदा का नाम ले, अल्लाह का नाम ले, तो कहता है खुदा तो एक ही है, लोग उसे अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं। अच्छा? हाँ, और इतना ही नहीं, उसकी देखा देखी वो हिंदू जो अपने ही मजहब के बारे में भ्रमित थे, वो भी हरे कृष्ण नाम लेने लगे हैं। क्या? और इतना ही नहीं, उसकी देखा देखी वो लोग जो मुसलमान बन चुके थे, वो भी हरे कृष्णा कीर्तन करने लगे हैं। अब पानी सर के ऊपर उठ चुका है झांकना। आप ठीक कहते हैं काजी साहब। तो हमें क्या करना चाहिए काजी साहब, आप ही बताइए। जहापना, मुझे लगता है कि हरिदास को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे यहाँ आपके सामने लाया जाए और उसे सिर्फ एक बार मौका दिया जाए कि वह फिर से मोमिन बन जाए। अगर वो मान जाता है तो ठीक, और अगर वो ना माने तो फिर उसे ऐसी सजा दी जाए कि देखने वाले भी हमेशा याद रखें और उसके बाद कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। तो ठीक है, हरिदास को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे बेड़ियों में बांधकर यहाँ लाया जाए। और इस प्रकार बादशाह के आदेश का पालन करने के लिए बादशाह के सैनिक दौड़ कर जाते हैं और नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर को जंजीरों से बांधकर बादशाह के सामने प्रस्तुत करते हैं। हरिदास को जहांपना के सामने पेश किया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरिदास, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि किस कारण तुम शिर्क करने पर उतारू हो गए? क्यों तुम एकमात्र अल्लाह को छोड़कर बूत प्रस्ती में लग गए हो और नकली खुदाओं की पूजा कर रहे हो? इस्लाम के अलावा और कोई मजहब इंसान को अल्लाह से रूबरू नहीं करवा सकता और तुम इस्लाम में पैदा हुए हो हरिदास। इसलिए मेरी तुमसे गुजारिश है कि फिर से इस्लाम को अपना लो। जहाँ तक बात है हिंदुओं की, वो तो बहुत नीचे दर्जे के लोग हैं। हम तो उनके छुए हुए खाने भी नहीं खाते और तुम हो कि उनके साथ मिलते जुलते हो और बुतों के सामने रखा हुआ खाना खाते हो। अगर इस तरह तुम कुफ्र करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। सुनो हरिदास, कान खोल कर सुन लो।
मैं किसी से गुजारिश नहीं करता, सिर्फ अपना फैसला सुनाता हूँ। लेकिन तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस्लाम को फिर से अपना लो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखो हरिदास, बादशाह बहुत रहमदिल है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस तुम एक बार कलमा पढ़ लो, फिर से मुसलमान बन जाओगे और तुमने अब तक जो भी शिर्क किया है वह सब कुछ माफ हो जाएगा, समझो हरिदास। अहो विष्णु माया, अहो विष्णु माया, विष्णु माया का कैसा प्रभाव है। हे राजा, परमेश्वर एक है, नित्य है, सनातन है, उनके समान और उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वे ही सभी जीवों के प्रभु हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो। अलग अलग लोग अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन वो ईश्वर एक ही है। जिस तरह से सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, तारे एक हैं, इत्यादि। चाहे कुरान हो या पुराण, दोनों के अनुसार ईश्वर एक ही है और उस ईश्वर का रूप सब चेतानंद है। वे ईश्वर अपने भक्तों के साथ सदैव अपने नित्य धाम में निवास करते हैं। वही ईश्वर हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में जिसे निवास करते हैं और सबको अपने अपने कर्मों का फल देते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के हृदय में वही परमात्मा है। जब हम परमेश्वर से अलग होकर भोग करना चाहते हैं तो हमें इस संसार में भेज दिया जाता है और यहाँ हम अपने आप को स्वामी मानकर परमेश्वर की सेवा से विमुख हो जाते हैं और दुख पाते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, ईश्वर ने मेरे हृदय में जैसी प्रेरणा दी है, मैं वैसे ही उनकी सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं इस्लामिक कुल में पैदा होकर भी हिंदुओं के धर्म हरिनाम संकीर्तन में प्रवृत्त हो गया हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं? उसी प्रकार कोई हिंदू ब्राह्मण भी सनातन धर्म को त्याग कर इस्लाम स्वीकार कर सकता है, तो उसमें हिंदू लोग क्या कर सकते हैं? जिसका हृदय में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही करता है। अगर किसी को बलपूर्वक अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करने से रोका जाए तो यह तो सर्वथा अनुचित है। हे जहाँपना, आप मेरी बातों पर बिना किसी पूर्व आग्रह के विचार कीजिए। आपको इन बातों में सच्चाई नजर आएगी, और अगर नहीं तो आप मुझे तो सजा देना चाहें दे सकते हैं। जहाँपना, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना, इस पर शैतान हावी हो चुका है, वही इसके अंदर से बोल रहा है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। हरिदास, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, कलमा पढ़ते हो या नहीं? अगर कलमा पढ़ोगे तो कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, और अगर ये सब हरे कृष्ण का शिर्क बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। हे राजा, तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। खंड खंड हरे देह जाए यदि प्राण, तब वो अमी बदलना छाड़ी हरिनाम। भले ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, चाहे मेरे प्राणी की न चले जाए, परंतु मैं तब भी अपने मुख से हरिनाम का उच्चारण करना बंद नहीं करूंगा। हरिदास, अब इसका क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा करना होगा जिससे आज के बाद ये तो क्या कोई भी इस दुनिया में ऐसा करने की जरूरत न कर सके। 22 बाजारों में इसे कोड़ों से मारते मारते तब तक घुमाने का आदेश दीजिए जब तक कि इसकी हड्डियों से मांस का एक एक खंड अलग न हो जाए और इसके प्राण न निकल जाए। जब लोग इसका ये बुरा हाल देखेंगे तो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे और दोबारा किसी फकीर की बातों में नहीं आएंगे, और अगर ये मर गया तब तो समझेंगे कि इसे सही सजा मिली। लेकिन अगर ये बच गया और इतनी मार खाने के बाद भी नहीं मरा, तब हम ये मानेंगे कि ये असली पैगंबर है। ठीक है, इस हरिदास को 22 बाजारों में घुमा घुमा कर कोड़ों से इतना मारो और तब तक मारते रहो जब तक कि इस काफिर के प्राण ना निकल जाए। ले जाओ, चलो। तो इस प्रकार
बादशाह, काजी और श्री हरिदास ठाकुर के बीच। मारो और तेज मारो इसे। हरे 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 राम और तेज। राम क्यों मार रहे हो इन्हें? ये तो एक महान संत है। ये संत होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो बस एक काफिर है। इसे इसके शिर्क की सजा मिल रही है। तुम दूर हटो और तेज। राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यह अपराध मत करो, तुम्हें भगवान इसकी सजा जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें रोकने की कोशिश करने की सजा हम तुम्हें देंगे। हटो यहाँ से। हरे राम सुनिए, ये पाप का काम मत कीजिए, बदले में तुम्हें खून की रकम दूंगा। उससे पहले हमारी तरफ से रकम कबूल कीजिए। इसे भी मारो और तेज। हरे राम एक महात्मा को पीटा जा रहा है, मैं यहाँ बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। अगर तुम इन्हें सहन नहीं कर सकते हरे तो राम फिर ये सहन करो। और तेज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे भगवान, ऐसा अत्याचार हो रहा है यहाँ भूकंप आ जाएगा। यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। जिस राज्य में संतों पर अत्याचार होता है वहाँ पर कोई समृद्धि शांति नहीं हो सकती। ऐसा अपराध करने के कारण बादशाह और काजी और इन जल्लादों का पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। राम हे कृष्ण, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, कृपा करके इन सबको क्षमा कर दीजिएगा। मेरे कारण इन लोगों को दंडित मत कीजिएगा। इस प्रकार वो दोनों जल्लाद श्री हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटते रहे, लेकिन फिर भी श्री हरिदास ठाकुर को भगवान की कृपा से कोई कष्ट नहीं हुआ। यह ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे हिरण्यकश्यप के सैनिकों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी प्रहलाद महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ था। श्री हरिदास ठाकुर तो बार बार पीटे जाने के बाद भी हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, वे उन लोगों के लिए भी मंगल कामना कर रहे थे जो उन्हें इस प्रकार से मार रहे थे। यही संत का स्वभाव है। अपने ऊपर किए गए किसी अपराध को एक संत गंभीरता पूर्वक नहीं लेता। जब यह सब हो रहा था तभी अचानक दोनों जल्लाद श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में रो रो कर गिर पड़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। ये अचानक क्या हुआ? क्या ऐसी भयंकर मार खाकर भी कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? इससे पहले भी हमने बहुतों को दंड दिया। हमारे भयंकर प्रहारों से कोई एक या कोई ज्यादा से ज्यादा 2 बाजारों में ही मर गया, लेकिन आज हमने आपको मारते मारते 22 बाजारों में घुमाया है। परंतु इतनी मार खाकर भी आप मरे नहीं बल्कि आनंदित हो रहे हैं। आपके मुख पर दुख नहीं बल्कि मुस्कुराहट है। आप हम पर क्रोधित होने की बजाय हमारे मंगल की ही कामना कर रहे हैं। अतः आप अवश्य ही कोई जिंदा पीर हैं, सिद्ध पुरुष हैं। हे हरिदास, लेकिन अब हमारा सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि अगर हम आपको नहीं मार सके तो वो काजी हमें जरूर मार डालेगा, और अगर हम मारे गए तो हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा? उनका भरण पोषण कैसे होगा? बस इतनी सी बात। अगर मेरे मरने से ही तुम लोगों का कल्याण हो सकता है तो मैं अभी मर जाता हूँ। ये लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे निमग्न हो गए कि उनका शरीर निचेष्ट हो गया, और तो और उनकी सांस चलना भी बंद हो गई, और उनके शरीर में जीवन का कोई लक्षण बाकी नहीं रह गया। इसे देखकर दोनों जल्लाद और सारे लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये क्या, ये तो मर गया। अरे ये तो कमाल हो गया, चलो इसे बादशाह के पास ले चलते हैं।
मर गया ये, बहुत खूब, शाबाश, अब इसे दफना दो। नहीं बादशाह, अगर इसे दफना दिया तो इसे मुसलमान की गति मिलेगी, लेकिन ये मुसलमान तो था नहीं, ये एक मुर्तद था, और अगर इसे जला दिया तो इसे हिंदू लोग समझेंगे कि इसको सदगति मिल गई। इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसे गंगा नदी में फेंक दिया जाए, जहां इसकी रूह कयामत के दिन तक तड़पती रहे, और इसके बाद इसे हमेशा हमेशा के लिए दोजख नसीब होगा। ठीक है हुजूर। काजी के कहे के अनुसार दोनों जल्लाद श्री हरिदास ठाकुर को गंगा जी में फेंक देते हैं। इसके पश्चात श्री हरिदास ठाकुर नदी के दूसरे किनारे से बाहर निकलकर अपना हरिनाम जप और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार पुनः प्रारंभ कर देते हैं। यह है श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महिमा। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे